ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई। वाराणसी कोर्ट में अब यह सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई में देरी हुई है। कल ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट भी दायर करने की निर्देश दिए हैं। इससे पहले हिंदू पक्ष के दो वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन मीडिया के सामने आए। उन्होंने दो नई मांगों का जिक्र किया। हरिशंकर जैन ने कहा, जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराया जाना चाहिए। सामने की दीवार को साफ करके अच्छे तरीके से वीडियोग्राफी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारे इस प्रार्थना पत्र पर तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाएगा। विष्णु जैन ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग को दूसरा पक्ष फव्वारा कह रहा है। अगर ऐसा है तो फव्वारा चला कर दिखा दे। फव्वारा है तो वाटर सप्लाई का पूरा सिस्टम भी होगा। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष को जांच पर ऐतराज क्यों है? उन्होंने यह भी दावा किया कि नंदी महाराज के सामने व्यास से शिवलिंग तक रास्ता जाता है। उन्होंने कोर्ट से यहां खुदाई कराने की मांग की है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच दिल्ली में जामा मस्जिद को लेकर हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए जरूरी है कि खुदाई करके इन मूर्तियों को बाहर निकाला जाए। हिंदू महासभा ने ये मांग तब की है जब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग दावे हैं। हिंदू महासभा द्वारा लिखे गए पत्र के बाद क्या जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह निजीकरण बताई है। बैजल को नजीक की जंग की जगह 2016 में उपराज्यपाल बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बैजल के बीच कई बार फैसलों को लेकर टकराव देखा गया है। इस साल की शुरुआत में जब कोरोना जोर पकड़ रहा था तो वीकेंड कर्फ्यू और सभी दुकानों को लेकर ऑड इवन के नियम को लेकर दोनों आमने सामने हो गए थे। बैजल ने केजरीवाल के प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया था। बता दें कि कई बार भी ऐसा हुआ है जब केजरीवाल सरकार और अनिल बैजल आपस में कई बार टकराए हैं। चंडीगढ़ मोहाली पर जैसे किसानों का धरना आज समाप्त हो चुका है। करीब 3 घंटे तक मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान नेताओं की बैठक चली। बैठक चलने के खत्म होने के बाद किसान नेता यहां मोहाली धरने पर पहुंचे और इसके साथ ही पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल भी पहुंचे और उन्होंने बैठक में जो सहमति बनी उसकी जानकारी दी, जिस पर किसान नेताओं ने भी हामी भरी। और उसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि अभी के लिए वे धरना मुलतवी कर रहे हैं और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मोर्चा खोल दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त मोहाली YPS चौक से ये धरना किसानों ने समाप्त कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो पहुंचे हुए थे अब वे अपने अपने जिलों में वापस लौट रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी में अपने सभी पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अपने इस ट्वीट के साथ ही हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी भी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपनी नाराजगी जताई है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ विरोध तक ही सीमित रह गई है। इतना ही नहीं, हार्दिक ने CAA, NRC और आर्टिकल 370 का भी अपनी चिट्ठी में जिक्र किया। उन्होंने लिखा, देश को विरोध नहीं बल्कि एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो। अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, CAA, NRC का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर GST लागू करने जैसे फैसले हों, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही है। सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए हार्दिक पटेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि उनका ध्यान गुजरात की जनता की समस्याओं को सुनने से ज़्यादा बाकी चीज़ों पर है। जब देश संकट में था या कांग्रेस को नेतृत्व की ज़रूरत थी तो हमारे नेता विदेशों में थे। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपेक्षा करती है कि गुजरात के लोग उन्हें विकल्प के तौर पर देखेंगे। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल पिछले काफ़ी समय से पार्टी से नाराज़ चल रहे थे और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना पद और पार्टी का नाम दोनों ही अपने ट्विटर हैंडल से हटा लिया था।
टिप्पी मामलों में अमेरिका की विशेष संयोजक उज़रा ज़िया आज कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंची। वहीं उज़रा ज़िया का विमान जो है तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरा और उसके उपरांत जो है तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा जो है पारंपरिक तिब्बती तरीके से जो है उज़रा ज़िया का कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचना पर स्वागत किया गया। उसी के साथ उज़रा ज़िया का काफ़िला जो है वो मैक्लोडगंज के लिए रवाना हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि उज़रा ज़िया की आज जो है वह तिब्बत के राष्ट्रपति पेम्पा सेरिंग के साथ भी खास मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में जो है चीन की दमनकारी नीतियों को लेकर जो है तिब्बत के राष्ट्रपति पेम्पा सेरिंग जो है वो उज़रा ज़िया से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही अगर बात कल की जाए तो कल तिब्बतियों के धर्म गुरु दलाई लामा से जो है उज़रा ज़िया की खास मुलाकात होने वाली है और इस खास मुलाकात में भी जो तिब्बत और चीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से चीन ने जो है तिब्बत पर कब्जा किया हुआ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहनता से बातचीत हो रही है। वहीं उज़रा ज़िया के आने से जब तिब्बतियों में एक नई उम्मीद जग गई है कि उनकी जो अब बात है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो रखी जाएगी। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बुधवार को आई बरसात से जहां आम लोगों को राहत मिली है, वहीं खेतीबाड़ी की अगर बात की जाए तो गन्ना और हरे चारे को इस बरसात से काफ़ी राहत मिली है। गन्ना कृषि अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि भीषण गर्मी के कारण जो है गन्ने की फसल पर ब्लैक बग व अन्य बीमारियों का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ तक कि कीटनाशकों का भी जो असर है वो फसल पर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज आई बरसात से गन्ने की फसल पर आई बीमारी से फौरी तौर पर राहत ज़रूर मिलेगी। अब ये भी देखना होगा कि आगामी दिनों में जो है बरसात का किस प्रकार का रुझान रहता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो है धान की जो है रोपाई का काम भी शुरू हो जाएगा। धान की रोपाई के लिए पानी की मात्रा अधिक पड़ती है। ऐसे में अगर बरसात का सीज़न सही रहता है तो जो भूमि का जो दोहन होता है, जल का जो दोहन होता है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। गेहूं पर निर्यात पर रोक लगाने के बाद हालांकि गेहूं पर लगभग 200 रुपये का इजाफा हुआ है, एमएसपी से ज़्यादा किसानों को मिल रहा है। लेकिन यदि बात करें इंद्री अनाज मंडी की, गेहूं की खरीद पुनः सरकार ने शुरू की है, लेकिन अनाज मंडी में गेहूं का एक भी दाना आज भी नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि गेहूं पर निर्यात से प्रतिबंध लगाने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को उम्मीद जागी थी कि किसानों के पास यदि गेहूं है तो वह अनाज मंडी में लेकर आएगा, लेकिन इंद्री अनाज मंडी में गेहूं का एक भी दाना अभी तक नहीं पहुंचा। जब किसानों से बात की गई और आढ़तियों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि किसानों के पास जितना भी गेहूं था वो सभी मंडी में उन्होंने डाल दिया है। अब उनके पास किसी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं है, सिर्फ उतना गेहूं ही उनके पास है जो उनके खाने के लायक है। जितना वह हर साल स्टॉक करते थे उतना ही स्टॉक अब उनके पास बचा हुआ है। और सबसे बड़ा कारण ये रहा है अब की बार गेहूं का कि तापमान में अचानक से गिरावट आना, बरसात होना और जब मौसम का बदलाव हुआ तो गेहूं का जो उत्पादन है पिछली साल की अपेक्षा अब की बार 40% के लगभग कम रहा है। इंद्री अनाज मंडी में पिछले साल 10 लाख क्विंटल गेहूं आया था और अब की बार मात्र लगभग 6 लाख क्विंटल ही गेहूं मंडी में पहुंचा है। लगभग ये मान के चलें कि 40 से 50% गेहूं का उत्पादन अब की बार किसानों के खेतों में हुआ है। कल जुलाना के किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर, खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर जुलाना कार्यालय, तहसील कार्यालय में जो है ताला लगा दिया था और काफ़ी संख्या में किसान जो है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। उसी कड़ी में आज दूसरे दिन भी जो है किसान अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के आगे डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी खराब हुई फसलों का उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता वो इसी तरह कार्यालय के अंदर यहाँ पर ताला लगाकर तहसील के आगे बैठे रहेंगे। हम आपको बता दें कल मुआवजे की मांग को लेकर जुलाना के काफ़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर जुलाना तहसील कार्यालय में ताला लगा दिया था और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। उसी कड़ी में सारे किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। इन किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा वो तहसील कार्यालय का ताला नहीं खोलेंगे और इसी तरह यहाँ पर बने रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि अब वो यहाँ पक्के टेंट लगाकर धरना शुरू कर देंगे। ये कहना है जुलाना के उन किसानों का जो मुआवजे की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने ताला लगाकर बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन निगम के पहिए 29 मई को थम सकते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं मान सिंह, उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर किया है कि जिस तरह से 12 मई से गेट मीटिंगों का लगातार हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है और सरकार से लगातार वार्ता करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा
उनके लिए कोई भी मीटिंग यहाँ पर नहीं बुलाई जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में आज यूनियन द्वारा जो है लगातार सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी भी इसके साथ साथ की गई। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है, उनकी मांगे है कि छठे वेतन आयोग में जो सिफारिशें हैं उनको जल्द से जल्द लागू करे। इसके अलावा जो भी एरियर उनके पेंडिंग बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करे। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनको जल्द ही वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो आगामी 29 मई को जो है रात 12 बजे से हिमाचल प्रदेश में पहिए जो हैं बसों के थमते हुए नजर आएंगे। एक दिन की ये हड़ताल रहेगी, वहीं 30 मई तक जो है ये हड़ताल चलेगी और 30 मई से अगर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर इसके बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो ये आंदोलन जो है एक उग्र आंदोलन में तब्दील हो सकता है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अगर जल्द से जल्द इस मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पहले भी उन्होंने ये प्रदर्शन किए थे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से वार्ता की मांग की थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि परिवहन मंत्री द्वारा उनका जो है किसी भी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो है उनकी मांगों को लेकर उनसे एक वार्ता की जाए।